नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। आज आपके सामने हूं आशीर्वाद एस्ट्रो चैनल पर और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सिंह राशि मार्च 2026 का राशिफल कि ये महीना आपका कैसे जाएगा, क्या सुलभ है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बुरा, स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहेंगे या सचेत, या आपका जो प्रॉपर्टी का जो वाहन का सुख है इसमें आप कौन सी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्या आप कोई नया महल खड़ा कर पाएंगे, और तीसरा कि क्या आपका जो कष्ट है वो कम होगा या बढ़ सकता है। कहीं आप अच्छे कदम उठाएं और आपके कष्ट बढ़ जाए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके साथ ये महीना क्या संयोग और क्या योग बना रहा है। आइए तो बात करते हैं आपके मानसिक स्थिति की, स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में केतु बैठा हुआ है, दांतों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और कहीं कोई आपका कटाक्ष कर सकता है या आपके माइंड में कहीं ना कहीं खुरापातियां चल सकती हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, गुस्सा अधिक होगा और अधिक होने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं भटकाव भी मिल सकता है, कोई धोखा हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि मंगल राहु दोनों ही आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और सूर्य बैठा हुआ है। ग्रहण और आपका अंगारक दोष दोनों ही साथ में बन रहे हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए आपको इस ये जो महीना है आपको धैर्यता पूर्वक ही बिताना है। तो इस वजह से आप समझ के और सोच के चलें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके धन की। तो धन भाव पर अगर मैं देख रहा हूं तो बहुत अच्छा है, शुक्र की दृष्टि है, साथ में शनि की भी दृष्टि है और उसके साथ में राहु की भी दृष्टि है। तो इसलिए मैं आपको सचेत करूंगा कि धन, कुटुंब में, परिवार में अपना थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इस महीने में परिवार में विग्रह, तनाव, तू मैं ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखें और साथ ही साथ फिर से आपको एक नया उपाय बता रहा हूँ, मैं विशेष उपाय बता रहा हूँ कि माँ भगवती को एक गुलाब का एक लाल फूल अर्पित करें, अपराजिता का फूल अर्पित करें, या तो इससे आपका ये जो दिन है ये अच्छे जाने लगेंगे। ये जो महीना है इसमें कहीं किसी से कलह ना हो, क्योंकि परिवार में अगर मिठास बनती है तो अंत में आपके मित्र और परिवार ही काम आते हैं। जिससे आपकी मित्रता है, जिससे आपका व्यवहार है, और या तो आपका परिवार, ये दो ही लोग हैं जो काम आते हैं। तो परिवार से कटु वचन ना भूलें, परिवार को अपने साथ लेके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी बात करते हैं भाइयों से। फिर हम आ जाते हैं भाइयों पर और मित्रों पर, आपके पराक्रम पर। आपके पराक्रम पर भाइयों और मित्रों से अच्छे संबंध बनेंगे, नए मित्र बन सकते हैं, विजय की प्राप्ति होगी। जहां आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपकी विजय पक्की है और पराक्रम में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि शुभ दृष्टि जो है वो आपके तृतीय भाव पर जा रही है। आपको भाइयों का सुख बहुत सुंदर मिलेगा। और बात करते हैं चतुर्थ भाव की, आपके वाहन की, आपके मकान की, आपके माता के सुख की, माता के स्वास्थ्य की, है ना। और बात करते हैं आपके लग्जरी एसेट्स की और लेन देन की। तो इसमें मैं अगर देख रहा हूं तो ये थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, पर कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 99% तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने को मिलेंगे क्योंकि माता की स्थिति अच्छी रहने वाली है। प्रॉपर्टी का सुख भी आपको सुंदर मिलेगा, पर प्रॉपर्टी के सुख में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कहीं आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करने जा रहे हैं तो क्योंकि अंगारक दोष बना हुआ है, राहु साथ में, कोई ना कोई भटका सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। तो उस चीज में आपको अपनी तरफ से पक्की चीज देख के चले। अगर कहीं आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पूरी चैन जरूर चेक करें। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि लग्जरी एसेट्स आप बना सकते हैं। नई नई चीजें आपके लिए सामने, नई नई चीजें उभरती हुई आएंगी जो आज के जेन जी जो यूज कर रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं प्रेमियों की, विद्यार्थियों की और पितृ से संबंधित पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति का सुख, ठीक है, तो इसमें आपको मैं देख रहा हूं तो इसमें लाभ आपको हो सकता है। आपको प्रेमियों के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रेमी तो बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रेमियों का इस महीने बहुत अच्छा कार्य चलने वाला है, मतलब उनका संबंध जो है बहुत मधुर चलेगा और आपस में एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, एक दूसरे को बढ़िया सम्मान देंगे। और विद्यार्थियों के लिए कि वो पूरा फोकस करने में अपना सक्षम रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें कि केतु की दृष्टि भी जा रही है, बस नोक झोंक वाली सिस्टम ना रखे। प्रेमी जो लव बर्ड्स हैं आपस में अपनी नोक झोंक ना करें। लड़कियां करती हैं तो करने दें उन्हें, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है थोड़ा सा ज्यादा हर चीज का एक कहते हैं बाल की खाल निकलना। पर जेंट्स को अपना ध्यान रखना चाहिए कि कोई नहीं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा सहन करें, पर इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं तो। हम्म। और विद्यार्थियों के लिए फिर से कहूंगा कि विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान रखें,
रविवार रविवार जो है कहीं पार्क में जाकर सतनजा खिलाए पक्षियों को, तो उनका विद्या क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। शेयर मार्केट में अगर जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं अपनी, जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। और संतान, जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको संतान अवश्य मिलेगी। और अधिकतर लोगों को, जो सिंह राशि वाले हैं, अगर उनकी संतान इस महीने होती है मार्च में, तो उनको पुत्र की संतति होगी। अब बात करते हैं आपके कर्जे की। कर्ज उतरेगा, शत्रु दबेंगे, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। और पत्नी के साथ आपके अनबन जो रिश्ते हुए हैं, वो उसमें आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, पर अगर आप कोई गलती ना करें तो, वरना आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, बद से बदतर भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। इस समय जो आपके जो पुराने से पुराने रोग हैं, वो भी आपके शांत हो जाएंगे, आपके ठीक हो जाएंगे, आपका कृपा होगी भगवान की। और विशेषकर तो गुरुदेव की कृपा है। अगर आपके कोई गुरुदेव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनाना चाहते तो भगवान विष्णु को अपना स्वयं गुरु माने या भगवान शिव को, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं पति पत्नी से विवाद, बिजनेस पार्टनर से तनाव, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और मैं बात करता हूं कि स्वास्थ्य में आपके सूर्य, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूर की यात्राओं से बचें, उन्हें हो सके तो टालें। और टेंशन बढ़ सकती है, टेंशन से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स होए। और इन टेंशन पर 1 महीना तो हो सके तो ध्यान ना दें तो अच्छी बात है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जहां आप सोचेंगे वहां आपके काम बनते जरूर नजर आएंगे। और राजकीय जो भय है, जो टेंशन आपको रहेंगी, वो अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर से रहेगी। कोई इनकम टैक्स है, कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है, तो राजकीय जो भय है वो बनेगा। और इनकम टैक्स रेट, सरकार के द्वारा कोई अगर अड़चन आ सकती है, तो ऐसे कार्यों से आप बचें, उनको टालें। इस महीने तो थोड़ा सा आपको टालना पड़ेगा, अगर टाल दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उनके चंगुल में आ सकते हैं। और व्यापार से संबंधित सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। और बात करूंगा नौकरी वालों की, तो नौकरी इस टाइम उनकी बहुत अच्छी चलने वाली है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बात करते हैं उनकी इनकम की, तो इनकम इस टाइम अच्छी है, अच्छे स्रोत, नई चीजें भी आप खोल सकते हैं। कोई साइड बाय साइड अगर आप नया बिजनेस, कोई नई चीज एक्सेट्रा करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, तो वो भी अच्छे मौका है, आप बेझिझक कर सकते हैं। और बात करते हैं आपकी यात्राएं की, या तो यात्राएं आपकी लंबी लंबी होंगी और यात्राएं भी अच्छी होंगी। और इनकम के नए स्रोत खोलिए और आगे बढ़िए। और बात करते हैं आपके डेली राशिफल की, तो डेली आपका कैसे जाने वाला है 1 से लेकर 30 तारीख तक में। तो जहां तक बात करते हैं 1 तारीख आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 और 3 तारीख, 4 और 5, 6 तारीख, 7 और 8 तारीख, ये बहुत अच्छी जाएंगी, सुलभ जाने वाली है। 9, 10, 11 तारीख में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 तारीख, ये भी अच्छी जाएंगी। 17, 18 तारीख में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अपने मन को समझा के रखना है। ठीक है जी। और 14, 17, 18 तारीख तक मैंने आपको बता चुका हूँ। 19, 20 तारीख को आपको विशेष सावधानी की जरूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, टेंशन बढ़ सकती हैं। और 21, 22 तारीख में आपका बहुत अच्छा काम रहेगा, बहुत अच्छा मन भी रहेगा। 23, 24, 25, 26, ये तारीखें बहुत सुंदर रहने वाली हैं। 27, 28 को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने खर्चों पर और अपने मन पर नियंत्रण रखें। और 29, 30, 31 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगी, और दांतों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमने आपको दैनिक राशिफल दिया। बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ध्यान रहे, कुंडली विश्लेषण के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम की आवश्यकता पड़ती है, और कुंडली विश्लेषण फ्री में नहीं होता है, उसकी सेवाएं हैं मात्र 1100 रुपए में। आप अपना जीवन सुधारने का एक आपको मौका है, आप सुधार सकते हैं, अपना जीवन बना सकते हैं। नमस्कार।